राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री नारायण। आज हम आप सभी के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य समझाने के लिए फिर से आए हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का स्मरण मनन चिंतन करने से क्या लाभ होता है, उसी विषय में इसी पर आधारित एक प्राचीन कथा है जो कि आप सभी को सुनाने के लिए आए हैं। वो कथा कुछ प्रसंग इस प्रकार है कि एक धुंधकारी नाम का एक मनुष्य था जो कि प्रेत बनने के बाद किस तरह से मुक्ति मिली, उसी पर एक आधारित कथा है। तो आरंभ करते हैं। एक बार जोर से प्रभु का स्मरण करते हुए बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरिया सरकार की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, पीतांबर धारी की जय। एक दो लाइनें भजन आरंभ करने के बाद कथा का आरंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सावरिया सेठ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी की जय। जय जय श्री राधे। आरंभ करते हैं कथा। तो प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से क्रूर और घमंडी और झगड़ालू टाइप की थी। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही क्रूर होते हैं, न दया होती है, न किसी के प्रति कोई भावना होती है, केवल हर समय वो झगड़ते रहते हैं। उसी तरह वो थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान भी नहीं थी। वह चिंता में रहता था कि यदि उसकी उम्र ढल गई या वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब उसे संतान कैसे प्राप्त होगी, उसे संतान का मुख देखने तक को नहीं मिलेगा। यही सब सोचकर वह बड़े दुखी मन से अपने प्राण को त्यागने के लिए वन को चला गया। और वन में एक तालाब के किनारे वह कूदने ही वाला था कि वहां पर एक महान ऋषि तपस्वी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रवण, तुम्हें कैसी परेशानी है, क्या चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? किस लिए प्राण त्याग रहे हो? ये जो मनुष्य देह तुम्हें प्राप्त हुई है, आत्महत्या करने के लिए नहीं हुई है। इसलिए इस मनुष्य देह के द्वारा तुम प्रभु का भजन कीर्तन करो। तो आत्मदेव कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं संतान के लिए दुखी हूँ कि मुझे अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह अभी बांझ है। या तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उसमें भी फल फूल नहीं आते हैं, और मैं जो फल घर पर लाता हूँ वो भी कुछ समय बाद सड़ जाते हैं और खाने योग्य नहीं रहते हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। वह संतान उसकी बात सुनकर बहुत ही दुखी होता है। जो वो संत होता है वह उसकी यह बात सुनकर बहुत ही दुखी होकर उसके चेहरे पर उसकी ललाट की रेखाओं को देखकर
कहता है कि हे विप्रवण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, तुम्हें अगले 7 जन्मों में कोई भी संतान किसी से प्रकार भी नहीं हो सकती। तो यह आज सुनते ही ब्राह्मण आत्मदेव कहता है कि मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या तो फिर कोई उपाय करिए, मार्ग बताइए। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति आत्मदेव किसी भी प्रकार से समझाने पर प्राण त्यागने को अमादह या आत्महत्या करके ही मानेगा, तो वह अपनी झोली से एक फल निकालता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल ले लो और अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। आत्मदेव बड़ी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ अपने घर को आता है और अपनी पत्नी को वह फल देता है। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्रूर, घमंडी और झगड़ालू टाइप का था ना, इसलिए वो पत्नी मन ही मन सोचती है कि मैंने ये अगर फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं आएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल खाऊंगी ही नहीं। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क वितर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो ले लेती है, रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिससे वह सारा किस्सा, जो भी बातें होती हैं, वह आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन से कहती है। उसे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर और बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। उसकी बहन उस समय गर्भवती होती है और कहती है कि तुम बहन, आत्मदेव की जो पत्नी होती है, आत्मदेव की पत्नी से कहा जाता है तुम अपने घर में रहो और इस प्रकार से रहो कि तुम गर्भवती हो, मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया। उसकी बहन जो आत्मदेव की पत्नी थी, उनकी बहन कहती है कि मैं बोल दूँ अपने घर में कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है, वह उस फल को गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर जो उसकी बहन होती है उसको एक बच्चा होता है। वह बच्चा आत्मदेव की पत्नी को लाकर दे देती है। आत्मदेव या सब समाचार सुनकर, पुत्र का समाचार सुनकर बहुत ही हर्षित होते हैं और अपने पुत्र का नाम धुंधली रखते हैं और बहुत ही आनंद के साथ उसका नाम धुंधली रखते हैं। नहीं, धुंधली उनकी माता का नाम होता है, तो धुंधली के नाम से मिलता जुलता उनका बच्चे का नाम धुंधकारी रखते हैं। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने जाते हैं, तो देखते हैं कि उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो मनुष्य आकार में है, लेकिन उस बच्चे के कान केवल गाय के हैं। उसे देखकर वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और हालांकि उसे आनंद भी प्राप्त हुआ। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है, उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण यानी कि 2 कान वाला, गाय के 2 कान वाला, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखता है। जो गोकर्ण होता है वह बहुत ही विद्वान पंडित और बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि धुंधकारी बड़ा दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोरी, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला और माता पिता को सताने वाला होता है। क्योंकि उसकी माता उसी प्रकार की थी और गोकर्ण गौ माता के गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए वो इतना विद्वान और पंडित और अच्छे स्वभाव वाला था। वह माता पिता की सारी संपत्ति को भी नष्ट कर देता है जो धुंधकारी होता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से निकाल देता है। जो धुंधकारी होता है वह अपने पिता को मार मार कर घर से निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी बांझ रहती तो ही अच्छा था। जब पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तब दुखी थे। पुत्र हो गया तो पुत्र के द्वारा दुखी किए जा रहे तो दुखी हैं। अब सोच रहे वही समय ठीक था। तभी वहाँ पर गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि हे पिताश्री, आप सभी को छोड़कर प्रभु की शरण में चले जाइए और भागवत भजन करिए। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गो से उत्पन्न गोकर्ण की बात
मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है, जिससे वह पत्नी यानी कि धुंधली कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है, आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद तब धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगता है। वैश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती हैं और धुंधकारी उन वैश्याओं के लिए धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है, जितना भी गलत कार्य होता है वो सारा वैश्याओं के कहने पर धुंधकारी करता है। बाद में वे वैश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देंगे। यह सोचकर वह वैश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला घोट कर दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वे सभी मिलकर उसे दहकते हुए अंगारों में डाल देती हैं और वहाँ वह धुंधकारी तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसका गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है, उसमें दफना दिया जाता है। मरने के बाद जो धुंधकारी होता है भयंकर दुख देने और झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत रूप में आ जाता है, प्रेत योनि प्राप्त कर लेता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों में जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। अभी भी मेरा शरीर जल रहा है, ऐसा वो सोचता है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है, गोकर्ण। आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी समय प्रेत योनि में चला गया हूँ और मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करो कि मुझे इस योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में कैसे हो, मुक्त क्यों नहीं हुए? तो धुंधकारी कहता है कि मैंने इतने पाप किए हैं कि श्राद्ध गया में करने से भी मैं मुक्त नहीं हुआ और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, तो कुछ उपाय करो। तो गोकर्ण कहते हैं, ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब गोकर्ण कुछ नहीं कर पाते तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं कि सूर्यदेव भगवान, जो हमारा भाई है उसका हमने श्राद्ध गया में भी किया, तब भी उसको मुक्ति नहीं मिली, वो प्रेत योनि में प्राप्त हुआ है, ऐसा क्यों है? तो सूर्यदेव कहते हैं कि इसका केवल एक ही समाधान है, तुम उसे रोज श्रीमद्भागवत महापुराण सुनाओ, उससे उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो, यानी कि रोज 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन उसे सुनाओ। अब यहाँ से गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश, गांव और बहुत से नगरों से लोग कथा सुनने आने भी लगे। भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। वह प्रेत भी वहीं आ पहुंचा। वह इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढ ही रहा था, इतने में उसकी एक दृष्टि एक सीधे रखे हुए बांस पर चली गई, जिसमें 7 गांठ थी। वह वायु की सहायता से उस बांस में जाकर के बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ करते हुए फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य शरीर धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया। तभी बैकुंठ वासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, जिसमें से धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, हे विप्रवर, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण भक्त हैं, उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए गए हैं? यहाँ सभी ने एक समान रूप से कथा सुनी और फल में इस प्रकार का भेद क्यों?
तो भगवान के पार्षद कहते हैं इसका फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। इन्होंने सुनने में भेद किया है। श्रवण सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा किसी ने मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मन भी करता रहा। अपने पापों को सोचता कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा कि यही सब उसने अपने पापों को सोच सोच कर अपने पाप कम किए और श्रीमद् भागवत महापुराण की महानता को हृदय में उतारा। यह कहकर वे सब पार्षद बैकुंठ को चले गए। श्रवण माह में गोकर्ण ने फिर से एक बार उसी प्रकार का सप्ताह कर्म से कथा कही। श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ किया। भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट स्वयं हुए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। तो इससे हम सभी लोग यही सीख लेते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की महानता किसी भी पुराण से अत्यधिक है। इसलिए और सभी पुराण हैं, ये महापुराण है। और दूसरी बात, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। बुद्धकारी को कुछ समय के लिए प्रेत योनि मिली, उसमें कष्ट को भोगना पड़ा, लेकिन जब वो सही राह पे आया तब उसे मुक्ति भी मिली और दिव्य देह धारण भी मिला। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, अच्छा विचार करें, और कोई आपके साथ कितना भी गलत करता है आप उसके विषय में गलत ना सोचें और ना करें, क्योंकि जो परमात्मा देख रहा है ना, वो आपके साथ न्याय ज़रूर करेगा और उसको उस चीज़ का दंड जरूर देगा। यदि आप उसके न्याय में हस्तक्षेप करेंगे तो सदैव आप ही लड़ते रहेंगे और इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सदैव प्रभु श्री हरि नारायण का चिंतन करते रहिए। और मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक बार उपस्थित होऊंगा एक कथा के साथ, कुछ विशेष बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।